चलिए आज एक बहुत पुराने सवाल पर बात करते हैं। खाने की मेज पर जो पानी का ग्लास रखा होता है वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हमारे साथ है और आज हम इसी का जवाब ढूंढेंगे आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों की नज़रों से। ये बहस तो शायद हर घर में कभी न कभी होती ही है। कुछ लोग मानते हैं कि खाने के साथ पानी पीना ही नहीं चाहिए, पाचन खराब हो जाता है। वहीं कुछ कहते हैं कि ये तो बहुत जरूरी है। तो भाई सच क्या है? आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, ये कोई नई बहस नहीं है। एक तरफ हमारे पास हजारों साल पुरानी आयुर्वेदिक समझ है और दूसरी तरफ है आज के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। चलिए देखते हैं कि दोनों इस बारे में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की दुनिया में। आयुर्वेद के लिए ना हमारा पाचन, हमारा डाइजेशन ही हमारी पूरी सेहत की नींव है। आयुर्वेद में एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है अग्नि का, जिसे हम पाचन अग्नि भी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे हमारे पेट में एक आग जल रही है, जो खाने को पचाकर उसे एनर्जी में बदलती है। आयुर्वेद का पूरा लक्ष्य इसी आग को मजबूत बनाए रखना है, इसे बुझने नहीं देना। और ये बात मुझे वाकई बहुत दिलचस्प लगती है। आयुर्वेद में खाने को सिर्फ पेट भरने की चीज़ नहीं माना जाता। इसे एक पवित्र चीज़, एक ऊर्जा का स्रोत माना गया है, जो हमें ताकत, एक अलग सी चमक और जीवन शक्ति, जिसे ओजस कहते हैं, देता है। आयुर्वेद के हिसाब से पानी पीने का समय ही सब कुछ है, और इसी बात पर डॉक्टर संदीप कुमार पारेख जैसे शोधकर्ता भी अपने अध्ययनों में जोर देते हैं। आयुर्वेद कहता है कि खाने के दौरान अगर जरूरत लगे तो थोड़ा थोड़ा घूट घूट करके पानी पीना सबसे अच्छा है। लेकिन अगर आप खाने से ठीक पहले या ठीक बाद में गटागट पानी पीते हैं तो ये आपकी उस पाचन अग्नि को बुझा सकता है। और सुनिए, एक और मजेदार बात, पानी का टेम्परेचर भी बहुत मायने रखता है। आयुर्वेद के मुताबिक गुनगुना या गर्म पानी पीना बेहतर है। ये हमारी पाचन अग्नि को और तेज करता है, जबकि ठंडा पानी उसे कमजोर कर सकता है। तो ये तो हुई आयुर्वेद की बात। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। क्या आज की साइंस और लैब रिपोर्ट्स भी यही कहानी बताती हैं? चलिए देखते हैं। अच्छा, साइंस के लिहाज से जो सबसे बड़ी चिंता लोगों को होती है वो ये है कि क्या खाने के साथ पानी पीने से हमारे पेट का एसिड पतला हो जाता है? मतलब क्या इससे खाना ठीक से पच नहीं पाता? तो एक स्टडी में पता चला कि जब हम पानी पीते हैं तो हाँ, पेट के एसिड के लेवल में थोड़ी देर के लिए बदलाव आता है, लेकिन हमारा शरीर कमाल का है। सिर्फ 3 मिनट के अंदर वो सब कुछ वापस नॉर्मल कर लेता है। असल में हमारा पाचन तंत्र बहुत स्मार्ट है। जैसे ही उसे लगता है कि एसिड का लेवल थोड़ा कम हुआ है, वो फौरन और एसिड बनाना शुरू कर देता है ताकि खाना ठीक से पच सके। मतलब वो खुद को एडजस्ट कर लेता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ पेट के एसिड पर खत्म नहीं होती। इसमें एक दिलचस्प मोड़ भी है। रिसर्चर्स ने ये भी देखा है कि पानी का हमारे ब्लड शुगर लेवल पर क्या असर होता है। और ये नतीजा थोड़ा चौंकाने वाला था। एक स्टडी में पाया गया कि जब लोगों ने आलू और मीट जैसे खाने के साथ पानी पिया तो उनका ब्लड शुगर और इंसुलिन का लेवल उन लोगों से ज्यादा बढ़ा जिन्होंने पानी नहीं पिया था। इसका मतलब ये हो सकता है कि पानी पाचन की स्पीड को बदल देता है। तो अब हमारे पास दो अलग अलग नजरिए हैं, एक हजारों साल पुराना और एक बिल्कुल नया। तो अब सवाल ये है कि हमें करना क्या चाहिए? क्या कोई बीच का रास्ता है? और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? कि हजारों साल पुरानी आयुर्वेदिक परंपरा और आज की मॉडर्न साइंस दोनों एक बात पर आकर सहमत हो जाती हैं कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं है। बैलेंस यानी संतुलन ही असली मंत्र है। तो इसका मतलब ये है कि कोई एक नियम नहीं है जो सब पर लागू हो, बल्कि ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो हमें ये समझने में मदद कर सकती हैं कि हमारे लिए क्या सही है। हर शरीर अलग होता है ना? और जरा इस बारे में सोचिए, हम सब कितने आराम से सूप पीते हैं, है ना? सूप भी तो मूल रूप से भोजन और पानी का ही मिश्रण है। तो फिर खाने के साथ एक गिलास पानी पीना उससे इतना अलग कैसे हो गया? तो अंत में ये पूरी बातचीत हमें एक ही जगह पर ले आती है कि शायद सबसे अच्छा तरीका किसी सख्त नियम को मानना नहीं, बल्कि अपने शरीर की सुनना है। अगली बार जब आप खाने बैठें तो बस ध्यान दीजिए कि आपका शरीर कैसा महसूस कर रहा है। क्या आपको सच में उस पानी के गिलास की जरूरत है? आपकी अपनी पाचन अग्नि आपको क्या संकेत दे रही है?